जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं रामबाण का जो सीरीज है आपका रामबाण का छठा क्लास है। आज आप अभी तक नहीं देखे हैं पाँच क्लास तक तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल पार्ट, जो साइन बोर्ड से क्वेश्चन पूछने वाला है 20 गो। इससे प्रीवियस ईयर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है अलग अलग विभाग में, जो ड्राइवर का ही एग्जाम में सब पूछा हुआ है, तो उसको हम देखने वाले हैं आज। और आंसर देखिए, इसमें सब में टिक आउट है, क्योंकि साइन जिस तरह का है आंसर देख कर ही पता चल जाता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम से पहले एक नज़र सब पर आपको गुजारने हैं। तो हम एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, शायद ये ऐसे ही रहेगा, जूम आउट नहीं हो पा रहा है। चलिए तो हम शुरू करते हैं क्लास। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। और आपको बहुत सारा लाया जाएगा। जो अभी 300 का जो आपका फिजिक्स का चल रहा है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। अभी तक 100 क्वेश्चन हुआ है, अभी 200 बचा हुआ है। इसी तरीक़े से आपका पॉलिटी का भी शुरू किया गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका फिजिक्स ख़त्म कर दूँ, उसके बाद टेक्निकल पार्ट भी ज़रूरी है, तो इसको भी लेकर चलता हूँ। कुल मिलाकर आपका रामबाण जो सीरीज है आपको एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, और आपके एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त हो जाएगा। आपका जितना भी पढ़ाया जा रहा है सब कुछ कवर किया जा रहा है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह संकेत इंगित करता है, आपको एक चिन्ह देखना है, ऑप्शन देखना है। तो ये क्या बोल रहा है? आगे चलना अनिवार्य है। देखिए, अनिवार्य शब्द किस साइन में आएगा? जिस साइन बोर्ड में अगर ये कलर आ गया आपका, एक आपका ये कौन कलर है? ब्लू कलर। ब्लू कलर जिसमें आ गया तो समझिए अनिवार्य है कि आपको वो करना ही करना है। इसी तरीका का एक देगा साइन, और ब्लू कलर रहेगा, बीच में 50 मान लीजिए लिख दिया, 50 किलोमीटर माने स्पीड लिमिट दे दिया, और ये इधर आपका ब्लू दे दिया, मान लीजिए ये ब्लू दे दिया, ये सब पार्ट ब्लू हो गया, और 50 लिख दिया। तो इसका मतलब होगा कि आपको 50 से नीचा गाड़ी नहीं चलाना है, इसके ऊपर ही स्पीड रखना है। ज़्यादातर हाईवे पर मिलेगा आपको देखने को। ठीक, तो चलिए आंसर तो लिखा हुआ है, तो आपको एक झलक पूरा एक बार देखते चलना है। आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 2 के स्पीड में करके देख लीजिएगा। तो चलिए, हम जितना होगा प्रीवियस ईयर ये सब मैं करा देता हूँ। ठीक, चलिए 2 नंबर, यह संकेत क्या इंगित करता है? तो देखिए क्या करता है, तो ओवरटेक करने की निषिद्धता, माने ओवरटेक नहीं करना है, ये साइन वही आपको बता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय यातायात नियम के अनुसार चालक के लिए सामान्यतः पालन किए जाने वाला सही मार्ग क्या है? तो वो है बाएं ओर चलना। ठीक, चालक को किधर चलना चाहिए? तो बाएं तरफ चलना चाहिए हमेशा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक क्वेश्चन जो मोटर वाहन अधिनियम फर्स्ट वाला जो मैं बताया था, मोटर वाहन अधिनियम 1988 ये कब लागू हुआ था? देखिए राइट आंसर 1 जुलाई 1989 को हुआ था। इस चीज़ ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया हूँ, फर्स्ट वीडियो जो इसका आया है 50 क्वेश्चन का, उसमें वो गलत टाइप हो गया, आपका 88 लिखा गया है, 1 जुलाई 1988 लिखा गया है। 88 नहीं होगा, 89 होगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ऑप्शन में ही नहीं दिए हैं ये वाला, तो इसको अपना थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। जब कोई पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए आपके सामने जेब्रा लाइन पर कदम रखता है तो आपको क्या करना है? स्टॉप लाइन से पहले रुके और इसे स्टॉप सिग्नल के रूप में माने। ठीक, माने रुक जाना है जब जेब्रा क्रॉसिंग रहेगा और आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, अगर यहाँ व्यक्ति खड़ा है तो आपको इधर ही रुक जाना है जेब्रा क्रॉसिंग, ताकि वो व्यक्ति पार कर ले और फिर आप आगे बढ़े। ठीक, चलिए 5 नंबर देखते हैं। कुछ ऑप्शन उधर है तो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पढ़ लेते हैं। जब कोई वाहन बिना सुरक्षा वाले रेलवे
समपार के पास पहुंचता है तो उसे पार करने से पहले चालक को क्या करना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो क्या करना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा आपका वाहन को सड़क के बाईं ओर रोके। यहाँ ध्यान दीजिएगा, किधर रुकना है, बाईं ओर रुके, और सुनिश्चित करें कि कोई ट्रेन या ट्रॉली दोनों ओर से नहीं आ रही है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। इसमें बहुत क्वेश्चन आप पढ़िएगा ना तो आंसर खुद दिखने लगेगा ऑप्शन में, तो आप आंसर आराम से कर लीजिएगा। लेकिन आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना होगा, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ऑप्शन सब पढ़ना होगा, क्योंकि सारे अब फर्स्ट ऑप्शन पढ़िएगा लगेगा कि वही आंसर है, लेकिन सब पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सर्टिफाई होकर आंसर क्लिक करिएगा। चलिए 6 नंबर देखें, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हॉर्न का उपयोग प्रतिबंध है, तो वह है अस्पताल के पास, न्यायालय के पास, या एक ऑप्शन यहाँ स्कूल भी रह सकता है। ठीक, स्कूल के पास भी आप हॉर्न का प्रयोग नहीं करिएगा। ठीक, और देखिए हम आपको 10 गो मॉक टेस्ट कराए हैं ऑनलाइन, 10 गो मॉक टेस्ट ऑनलाइन कराए हैं। जो हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं वो लोग 10 के 10 मार लिए हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मॉक टेस्ट मारना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आप पूछ लीजिएगा मॉक टेस्ट का लिंक, हम अगर देख लिए तो शेयर कर ही देंगे, नहीं तो कोई ना कोई आपको शेयर कर ही देगा। ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट रहता है, आसानी से मारिएगा, आंसर उसी समय पता चल जाता है। चलिए तो आगे 7 नंबर, निम्न चिन्ह का क्या आशय है, इसका मतलब क्या है, इसमें अनिवार्य हॉर्न बजाएं, इसमें साइन बोर्ड नहीं दिया है शायद क्वेश्चन में, तो अनिवार्य हॉर्न बजाना का मतलब एक हॉर्न साइन बोर्ड इस तरीके का रहेगा और हॉर्न का रहेगा सीन इस तरीके, माने सीन रहेगा वो, तो समझ जाइएगा कि हॉर्न बजाना है। जैसे कहाँ तक होता है जहाँ वो टर्न होता है, जैसे मान लीजिए सड़क है, ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम गया, ठीक है, यहाँ पर कोई घर है बड़ा सा या पेड़ उड़ है, यहाँ गाड़ी चला रहे हैं तो इधर का नहीं देख पा रहे हैं, तो यहाँ हॉर्न आप बजा लीजिएगा, ताकि एकाएक उधर से कोई गाड़ी आ रहा होगा तो अलर्ट हो जाएगा, कोई भी आ रहा होगा तो अलर्ट हो जाएगा, तो उस टाइप की जगह पर इस तरीके का हॉर्न बजाना अनिवार्य वाला बोर्ड लग जाता है। चलिए 8 नंबर, जब ट्रैफिक लाइट का रंग लाल हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वाहन रोके, लाल है सिग्नल तो क्या करना होगा, रोकना होगा आपको। चलिए 9 नंबर, ये साइन बोर्ड देखिए, ये क्या कह रहा है, प्रवेश निषेध है, आगे जाना माना है, मैंने प्रवेश निषेध है। देखिए फिर ये कलर आ गया, इसका मतलब ये अनिवार्य होगा, ऑप्शन में जो दिख जाएगा, तो ये क्या है, बाएं तरफ घूमना अनिवार्य है, मतलब घूमना ही घूमना है। देखिए दिया है ना ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बाएं मुड़ना अनिवार्य है। चलिए 11 नंबर, निम्नलिखित चिन्ह का क्या आशय है, लिखा ही है चुपचाप, स्टॉप मतलब रुक जाइए, ठहरिए। आगे देखिए 12 नंबर, इस चिन्ह क्या बता रहा है, तो चौराहा, आगे क्या है, चौराहा है। यहाँ क्रॉस का मतलब ही नहीं कि आगे नहीं जाना है, त्रिभुज में आपका है, मतलब ये चौराहा, जैसे कोई रोड होता है ना, ऐसे रोड जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, चौराहा। तो इसी के बगल में इस तरीके का बोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए 13, भारत में सभी बैटरी चालित परिवहन वाहन पृष्ठभूमि पर रंग में अपना पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो पीला और हरा का। ठीक, पीला और हरा का ध्यान से पढ़िए, भारत में सभी बैटरी चालित परिवहन वाहन पृष्ठभूमि पर रंग में अपना पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित किस कलर में करता है, तो पीला और हरा में करता है। ठीक, चलिए 14 नंबर पढ़िए, ट्रैफिक लाइट सिग्नल के संचालन का क्रम है, तो लाल पीला हरा, 3 गो कलर है ना, लाल माने रुकना, पीला मतलब है कि अपना गाड़ी स्टार्ट करके रेडी हो जाइए, और हरा का मतलब हो गया आप ग्रीन सिग्नल मिल गया, आगे बढ़िए। ये आपको तो अस्पताल के प्राथमिक उपचार को बता रहा है। देखिए यहाँ पर 2 तरीका का होगा, एगो केवल प्लस दे दिया तो प्राथमिक उपचार हो गया, और इसके साथ में बेड भी दे दिया तो समझिए कि हॉस्पिटल के पूरा दे रहा है। ठीक, चलिए 16 नंबर, क्या है, आपको दाहिने घूमने को कह रहा है ना, दाहिने यू टर्न लेना, तो चलिए साइन बोर्ड देख लिए ना, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर दाईं ओर दोहरा मोड़
मोड़ है, दाईं ओर माने 2 गो मोड़ है, वो साइन का मतलब हुआ। इसको देखिए 17 नंबर, ये क्या है, सिंगल क्रॉस है, तो गाड़ी खड़ी करना मना है, नो एंट्री का ही है, ठीक, नो एंट्री का है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको वाइट कलर में 50 लिखा है, मतलब 50 से ऊपर आप नहीं जा सकते, गति सीमा है। यह अगर इसमें ये चारों ओर इधर ग्रीन कलर दे देले रहता, तब होता क्या कि 50 से ऊपर ही आपको चलना है, ऊपर नीचे नहीं आना है। लेकिन वाइट में लिख लिया ब्लैक से, मतलब गति सीमा को बता रहा है। टहरिए संकेत का रंग क्या होता है, माने रुक जाइए का संकेत कैसा होता है, कलर तो लाल होता है। चेतावनी वाले यातायात चिन्हों का आकार कैसा होता है, तो वो त्रिकोणीय होता है। कैसा होता है, त्रिकोणीय। चलिए 21 नंबर, ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये आगे टी संधि स्थल है, मतलब कोई सड़क ऐसे जा रहा है और सड़क एगो इस तरीक़ा से भी है, तो ये जाके इस सड़क पे मिल रहा है, तो मतलब आगे बाएं या दाएं जा सकते हैं आप, ठीक। तो आगे टी संधि स्थल है, इसका मतलब है। नीचे दिया गया चिन्ह का क्या रूपित करता है, तो ये आपको देखकर ही लग रहा है पेट्रोल पंप। ये क्या बता रहा है कि ईंधन स्टेशन आ गया है, आगे पेट्रोल पंप है। अब इससे भी आप समझ ही रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग को बता रहा है, पैदल क्रॉसिंग। यहाँ देखिए आ गया ना, प्लस प्लस बेड का दे दिया, मतलब अस्पताल को, आपको आगे अस्पताल है। आगे देखिए इसका क्या मतलब है, मतलब आगे संधांतरित संधि स्थल है, मतलब आगे बाएं फिर दाएं सड़क है। तो ये पढ़ लीजिए, इस शब्द का उपयोग कैसे किया है, सांतरित संधि स्थल, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ये क्या होगा कि आगे नैरो मतलब ब्रिज का ही सीन है, ठीक। इस तरीके का दे दिया तो समझिए आगे ब्रिज है, मतलब पुल, आगे संकड़ा पुल है। इसका मतलब क्या है, आगे संकड़ा पुल है, या पुल पर कभी भी ओवरटेक नहीं किया जाता है। पुल हो या फिर कोई मतलब नदी के पर भी पुल जो बना रहता है, उस पर भी ओवरटेक नहीं किया जाता है। तो मान लीजिए सड़क हो गया आगे जाके, क्योंकि पुल में क्या होता है कि ये रोड के किनारा थोड़ा सा ज़मीन रहता है तब पार कर सकते हैं, लेकिन पुल पर क्या होता है, दोनों ओर वाल रहता है, आप ओवरटेक करिएगा टकरा जाइएगा दीवार से, तो मान क्षति होने की संभावना रहेगा। अब देखिए इसका मतलब तो आप देख ही रहे हैं, मतलब घूमना, मतलब यू टर्न माना कर रहा है, यू टर्न माना है। यहाँ देखिए इसको 28 नंबर, मतलब क्या है कि आगे पतला रोड में है, ये इसका मतलब हुआ। आगे संकरा रास्ता है, बोल दिया ना, आगे संकरा रास्ता है। अब देखिए यहाँ फिर ग्रीन कलर जहाँ देखे समझिए अनिवार्य वाला ऑप्शन होगा, बाएं मुड़ना अनिवार्य है। इस शायद क्वेश्चन दोबारा आ रहा है, और ये सब देख लीजिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितना आप देख रहे हैं तो आपके भी एग्जाम में इस तरीका के अगर आए नहीं रहेगा तो आएगा ज़रूर, ठीक। अगर ऑप्शन के साथ है, ये देखिए एक्सेल का भार है 4 टन कि मान इससे ज़्यादा टन आप नहीं ले जा सकते। देखिए धुरी का भार, मतलब ये गाड़ी का ही धुरी का भार आपको बता रहा है, धुरी भार सीमा। ये कहीं कहीं आपको पुल के पास भी मिलेगा, वो आगे मिलेगा, उस तरीके के साइन बोर्ड का क्या मतलब है बताया जाएगा। ये देखिए ये क्या है कि आगे हेयर पिन बैंड है, मतलब रोड आगे जाके पूरा बाएं तरफ घूम गया है, ये कहने का मतलब है इसका, ठीक। तो यहाँ सावधानी होकर यहाँ जाने के बाद थोड़ा स्लो हो जाइएगा, तो आसानी से घूम जाएगा, चढ़ के इधर दाहिने साइड चढ़ के तब घूम जाइएगा, ठीक। चलिए अब इसको तो देख कर ही आपको क्या लग रहा है कि बैलगाड़ी जाना मना कर रहा है, बैलगाड़ी प्रवेश निषेध है। किसी किसी रोड में बैलगाड़ी को मना करने के लिए इस तरीके का बोर्ड प्रयोग करता है। देखिए फिर से ब्लू कलर मतलब अनिवार्य, बाएं दाएं मुड़ना अनिवार्य है। चलिए एक पूरा ज़रूर देखिएगा वीडियो, एक ही वीडियो में सब कर देता हूँ जितना क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर। इसका क्या है आंसर, आपको देखिए बाएं मुड़ना या ओवरटेक करने के ही माना कर रहा है, ठीक। तो आंसर ऑप्शन देख लीजिए, आगे निकलने की अनुमति नहीं है, माने आगे निकलने की अनुमति नहीं है, उस साइन का मतलब होगा। चलिए 35 नंबर, ये क्या कर रहा है, फिर से वही गति सीमा बता रहा है। मोटर वाहन अधिनियम का अध्याय 2 किससे संबंधित है, तो मोटर वाहन चालकों का अनुज्ञापन,
ऑप्शन नंबर सी। मोटर गाड़ी अधिनियम का अध्याय 2 किससे संबंधित है? तो मोटर वाहन चालकों का अनुज्ञापन, मान चालक का क्या क्या ज्ञान होना चाहिए, वो सब है अध्याय 2 में। चलिए, बीमा किए बिना मोटर गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध है? तो वो है 196 धारा 196। माने बिना अगर मोटर वाहन के बिना बीमा के चलाइएगा गाड़ी तो 196 की धारा के तहत आप पर जुर्माना लग सकता है। चलिए 38, मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 112 किससे संबंधित है? तो गति सीमा से है। आप अगर रोड पर जो गति सीमा दे दिया 50, तो इससे अगर ऊपर जाइएगा तो धारा 112 के तहत आपका चालान काट सकता है। 39, निम्नलिखित यातायात संकेत लाल सीमा रेखा या लाल पट्टी क्या सूचित करता है? देखिए, इसका मतलब होगा एक तरफा संकेत कर रहा है। एक तरफा संकेत, ये थोड़ा साइन बोर्ड ध्यान रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है इसरो ICRB ड्राइवर में 2015 में, तो एक तरफा संकेत ये बता रहा है। कोई माने रॉड होगा जो इस एक ही ओर जा सकता है, ठीक। मतलब इसका क्या मतलब, देखिए एगो ही जा रहा है तो इसको क्रॉस कर दिया, लेकिन एगो आने का साइन दे दिया, मतलब उधर से केवल उस रोड से केवल आ सकता है, इधर से जा नहीं सकता। तो वही चीज़ कह रहा है, एक तरफा संकेत को बता रहा है साइन बोर्ड। देखिए फिर से ब्लू कलर, ये क्या हो गया? तो बाएं रहकर चले, माने सड़क है, कोई सड़क है तो आप बाएं साइड में ही रहकर चले, थोड़ा दाहिने ना जाए, ठीक। देखिए लिख रहा है ना ऑप्शन, देखिए बाईं ओर रहकर चलना अनिवार्य है। ये सब हम लोग एग्ज़ाम जब हुआ था उस समय, एग्ज़ाम नहीं, जब टेस्ट इंटरव्यू था, इस टाइप के साइन बोर्ड था और पूछा जा रहा था इस तरीक़ा से, आपको ही दिखा करके। चलिए 41, निम्नलिखित यातायात संकेत लाल सीमा रेखा या लाल पट्टी क्या सूचित करे? मतलब ये क्या है? यू टर्न माना कर रहा है, यू टर्न मोड़ना निषेध है, मतलब माना है। यहाँ देखिए, ये आपको क्या दिखा रहा है? ऊंचाई सीमा दिखा रहा है। ऊंचाई सीमा मतलब कोई देखते हैं किसी पुल पर अगर जर्जर पुल है तो अगर भारी वजन का कोई ना ला दे, उसके लिए क्या करता है? इस तरीक़ा से पटरी का ही रहता है, इसे बांध लगा देता है। इससे ऊंचा अगर कोई माल लोड करके जाते हैं वाहन पर तो आपका वाहन नहीं क्रॉस करेगा। तो 3 पॉइंट इसका मतलब ऊंचाई सीमा को बता रहा है, ठीक। फिर से देख रहे हैं ब्लू कलर, मतलब दाएं मुड़े, और ये दाएं मुड़ना अनिवार्य है। आगे जाना अनिवार्य या दाएं मुड़े, यहाँ आंसर गलती दिया है, यहाँ आंसर ए होगा, ठीक। दाएं मुड़े नहीं, यहाँ है कि बी नहीं होगा, गलत टाइप का है, ये आंसर होगा, ठीक। आगे जाइए और नहीं तो दाएं मुड़िए, ये अनिवार्य है आपको ये करना, तो ये आंसर आपका ए होगा, ठीक। चलिए, ये साइन बोर्ड देख लीजिए, आपका ये गाड़ी की चौड़ाई है, इससे लंबा चौड़ा गाड़ी आप नहीं ला सकते हैं, तो वही लंबाई सीमा दे रखा है। मतलब कहीं कहीं रोड होगा घुमावदार, ठीक, और बड़का ट्रेन वाला जौना पर मारुति ना लाद के ले जाता है, तो बहुत सारा ऐसा सड़क होगा वहाँ पर आपको माना किया रहता है कि इस रोड इतना लंबा नहीं ले जा सकते हैं, तो वो लंबाई सीमा दे दिया है कि इससे लंबा 10 मीटर लंबा से ज़्यादा लंबाई का गाड़ी नहीं ले जा सकते आगे, तो वही चीज़ का साइन है। चलिए 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत दोनों साइड पार्क करने के लिए है? मैंने दोनों साइड पार्किंग है, तो ये देख रहे हैं दोनों साइड चिन्ह दे दिया है, मतलब ये हो जाएगा आंसर आपका, दोनों साइड पार्किंग का व्यवस्था है, यही पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 46 नंबर देख लीजिए, इसमें क्या है? मोटरसाइकिल और छोटका प्रतिबंधित है, माने सभी वाहन प्रतिबंधित है। चलिए आगे हम देखते हैं, इसमें क्लियर नहीं लिखा है, इसमें और लिखना चाहिए। मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर जाना मना है, ये लिखना चाहिए, मतलब ट्रक व्रक जा सकता है, इसका मतलब हुआ, ठीक। चलिए ऑप्शन बी देखिए, नियम 104 के अनुसार वाहन के अगले हिस्से में
रिफ्लेक्टर और रेट्रो रिफ्लेक्टर टैब पर रंग होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। सफ़ेद है, इसका क्या है मतलब आगे जाना मना कर रहा है, प्रवेश निषेध है। चलिए इसका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग 50 मीटर से 100 मीटर के लिए है, तब ये देख सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए 50 से 100, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ई जो दिख रहा है ना इस पर, ई एगो हुआ 50 का, 2 गो दे दिए तो फिर 50 मतलब 100, तो 1 से 100, 50 से 100 तक हो गया, एक और बढ़ जाएगा तो और 50 जोड़ दीजिएगा, ऐसे होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी, इस पर कितना है इसको देख करके करना है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। देखिए मतलब आगे क्या है, टेलीफोन है। 50 नंबर देखिए, 1 किलोमीटर आगे जाइएगा तो आपको सूचना संकेतक है, टेलीफोन करने का व्यवस्था है। अब तो मोबाइल है सबके पास, अब क्या है मतलब बाएं रखकर अनिवार्य है, अनिवार्य तो बाएं मुड़े, आगे जाके बाएं मुड़ना ही मुड़ना है। चलिए ये देखिए, देखिए ब्लू कलर में दे दिए तो समझिए कि आपका कन्फर्म है कि वो करना है, और रेड में हो गया तो मतलब कंपल्सरी है, करिए नहीं तो आपको चालान कट जाएगा। और इस ब्लू में है तो आप नहीं घूमिएगा तो वापस जा सकते, मतलब चालान वालान ऐसा कुछ नहीं कटेगा ब्लू वाला में। लेकिन रेड कलर में दे दिया तो समझिए कि वो करिए, नहीं करिएगा तो बेटा चालान भरिए आप। ये गति सीमा कई बार दे दिया आपको। चलिए 53 में क्या है, यह रोड चीज सूचित करता है, तो रास्ता दें, इसका मतलब है कि आगे आप रास्ता दें अगला गाड़ी को जाने के लिए। देखिए फिर से प्रवेश निषेध, अब इसको देखिए, रुकना नहीं है, इसका मतलब क्या है, रुकना नहीं है। यार ये कहाँ चला गया, मेरा टिपने वाला ही लिखने वाला कहाँ चला गया, सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए अब यहीं से हम करते हैं। तो ये देखिए रुकना नहीं है, इसका मतलब देखिए ग्रीन का ब्लू कलर और रेड में आ गया, तो मतलब कोई कोई होता है जगह जैसे जंगल होगा अगल बगल, शेर और आने के, हाथी होने के आने का संभावना रहता है, तो इसीलिए इस तरीके का बोर्ड उधर मिलता है कि रुकना नहीं है, आप चलते चलिए, चलते चलिए। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं 56 नंबर। भैया ये बढ़ेगा कैसे, ओ इससे बढ़ेगा। चलिए इधर उधर होने के अब मिल गया हमको। 56 नंबर देखिए, आपका कौन सा चीज़ शंकरा पुल को सूचित करता है, ये ऊपर भी पढ़े हैं, शंकरा पुल को कौन करता है, ये करता है, आप देख रहे हैं ना, ऐसे करके दे दिया ऐसे, मतलब आगे शंकरा पतला पुल है। इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान दीजिए कि अभी आप पतला रोड में हैं, लेकिन आगे जाइएगा तो चौड़ा सड़क मिलने की उम्मीद है, इसका मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे पतला रोड है, अभी चौड़ा में चल रहे हैं, आगे पतला रोड है, तो थोड़ा सावधानी से चलें। चलिए 57 नंबर, ये क्या है, खेल कूद के लिए है, ये क्या दर्शा रहा है, तो ये आगे स्कूल है, इसका मतलब क्या बता रहा है, आगे स्कूल है, सावधानी से चले, बच्चा इधर उधर सड़क क्रॉस कर सकता है। चलिए अब इसका मतलब क्या हो गया, रेल वाला, ये देखिए रेल और 2 गो पटरी, मतलब आरक्षित संपार, मतलब है कि आपको पार नहीं करना है। ठीक, आगे ट्रेन है, सावधानी से पार करिए। एगो का 2 गो का मतलब है कि 200 मीटर आगे एक पुल माने ट्रेन मिलेगा, तो आप सावधान हो जाइए। चलिए 59 नंबर देखिए, निम्नलिखित चिन्ह को दर्शाता है, कौन क्या मतलब इसका क्या माने है, तो गति प्रतिबंध की समाप्ति, मतलब आप गति में नहीं जाइए, रुक जाइए, गति प्रतिबंध की समाप्ति, इसको याद कर लीजिए, इसको VVI में रख सकते हैं थोड़ा,
क्योंकि नहीं समझ पाएगा आदमी देख करके। चलिए ये देख लीजिए 5 टन, मतलब ये क्या है, आपका वजन के बारे में बताएगा। वजन भार सीमा देख ले, वाहन कुल भार सीमा आपको दे रखा है कि वाहन पर कितना भार आप ले जा सकते हैं। ये पुल के लगे मिलेगा, पुल रहेगा ना इसके बगल में यहाँ गाड़ के लिखा रहेगा 5 टन। इससे ज़्यादा वजन का आप गाड़ी पर नहीं ले जा सकते हैं। चलिए 61 में क्या है, प्रतिबंधों की समाप्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैफिक संकेत दर्शाता है। प्रतिबंधों की समाप्ति माने कि आपका प्रतिबंध समाप्त हो रहा है, तो ये हो जाएगा एक रस कर रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर देखिए, जब आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं उसके सामने वाला चालक निम्नलिखित संकेत देता है। तो इस तरीके के हाथ दे रहा है, मतलब आप थोड़ा रुक जाइए। वाहन गाड़ी रोकना चाहता है, ऊपर में हाथ करके दे दिया, मतलब इसका हाथ देखिए ऊपर कर दिया, तो मतलब गाड़ी वो रोकना चाहता है, तो वो थोड़ा स्लो करेगा और आप भी स्लो कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका क्या मतलब है कि उसके सामने एवं पीछे दोनों ओर के वाहन को रोकना है। मतलब उसका सामने जो है वो और उसके पीछे दोनों ओर के वाहन को रोकना चाह रहा है। इस तरीके के अगर किसी पुलिस वाला साइन आ गया करके तो गाड़ी आप रोक दीजिएगा। चलिए 64 नंबर, निम्नलिखित वर्ग लेवल क्या दर्शाता है। तो ये रेडियो धर्मिता को दर्शाता है। देखिए पीला कलर में इस तरीके का सर्कल वाला आगे, देखिए सर्कल वाला को ऐसे ही दर्शाता है, ठीक ऐसे रहेगा। और ये पीला कलर आपका ब्लैक कलर, तो ये समझिए वो रेडियो धर्मिता को समझा रहा है। परमाणु बम मतलब आगे कोई स्टेशन होगा परमाणु भट्ठा का या परमाणु आपका यूरेनियम चाहिए, सबसे आपका बिजली रेडी हो रहा है, तो उधर थोड़ा सावधानी से जाएं, लाइटर वाइटर का यूज नहीं करें, वो सब वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। फिर से ब्लू वाला, तो आप समझ गए ना कि दाहिने मुड़ना अनिवार्य है, आगे दाहिने मुड़ना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर डी। 66 देखिए, प्रधानमंत्री की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट डैश कलर का होता है, लाल रंग का, इसको ध्यान में रख लीजिए, इसको वीवीआई में कर सकते हैं आप। लाल कलर का बोर्ड अगर दिख गया आपको तो समझिए कि वो प्रधानमंत्री के गाड़ी है। अभी देखिए ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा एयरपोर्ट रहता है ना, उधर ही रहता है, और ये हवा के दिशा को बताता है। देखिए इस 67 का आंसर हो जाएगा अचानक बगल से हवा आना। मतलब ये पहाड़ी इलाका में इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा साइन बोर्ड, तो अचानक बगल से हवा आने की संभावना है, तो अलर्ट रहिएगा। चलिए 68, निम्नलिखित संकेत बोर्ड का अर्थ क्या होता है। तो सामने की ओर से आने वाले ट्रैफिक को प्राथमिकता दें, सामने की ओर से आने वाले ट्रैफिक को प्राथमिकता दें। चलिए 69, निम्नलिखित में से कौन सा सावधानी संकेत बोर्ड के आकार को सही से दर्शाता है। तो ये दर्शाता है सावधानी संकेत बोर्ड, उल्टा त्रिभुज दे दिया मतलब सावधान हो जाइए, ठीक। इसका मतलब क्या है कि आगे ठोकर है, देख रहे हैं आगे गड़गड़ पट्टी है, ठोकर को भी बताता है, देख लीजिए गड़ड़ गहाड़ट पट्टी। चलिए 71, 4 लेन सड़क पर यात्रा करते समय आपको ये संकेत मिलता है, मतलब इसका क्या अर्थ है। तो 120 से अधिक आप नहीं जा सकते हैं, उपयुक्त सब हो जाएगा। ऑप्शन पढ़िए, आप 40 किलोमीटर की गति से यात्रा कर रहे हैं 80 से, यही एक ऑप्शन दे देता है 130, तो ये गलत हो जाता, ठीक। तो उपयुक्त सब सही है। आगे आइए, इसके नीचे नहीं ना है, इधर आइए अब 72 पढ़िए, किसी वाहन का निम्नलिखित में से कौन सा डैशबोर्ड चिन्ह है। देखिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर में सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो दिया है, ये रोजगार पब्लिकेशन है, उन्हीं के बुक से यह
पढ़ाया जा रहा है। तो आप बुक भी ले सकते हैं। और ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पहले से डाल चुका हूँ। ग्रुप ज्वाइन करिएगा, उसमें खोजिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको थोड़ा VVI में हम रखेंगे। इस तरीक़ा के आपको साइन बोर्ड नहीं मिला होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, डैशबोर्ड चिन्ह ब्रेक सिस्टम में खराबी या विफलता को दर्शाता है। गाड़ी में देखिएगा ना, डैशबोर्ड पे इस तरीके का रहेगा, मतलब आपका ब्रेक में कुछ गड़बड़ी आ गया है, तो मैकेनिक के पास चले जाइए। ये तो गति सीमा है, गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 74 को देखिए, आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। कब नहीं करना चाहिए, जब आगे का रास्ता दिखाई दे रहा हो तो नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। यदि आप अस्पताल के पास किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप हॉर्न नहीं बजाएंगे। यही आंसर हो जाएगा आपका। अस्पताल के पास हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। अस्पताल, स्कूल, कोर्ट हो गया, वहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। चलिए 76, जब ट्रैफिक लाइट का रंग लाल हो तो आपको क्या करना चाहिए, रुक जाना चाहिए वाहन। BS6 उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार डीजल वाहन को HC+NOx मतलब हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड को 10% तक कम करना चाहिए। 43% तक, इसको याद कर लीजिए, इसको भी VVI कर लीजिए। 43% तक कम कर देना चाहिए। 78 पर यह औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय शोर के संबंध में परिवेश वायु गुणवत्ता मानक क्या है, तो वो है 75 dB। ए लीड, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए 79, वाहन चलाते समय यदि आप वाहन फिसल जाए तो आपको क्या करना चाहिए, स्टीयरिंग व्हील को तुरंत वाहन के फिसलने की दिशा में मोड़ देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा, 1-2 बार देखिएगा। ठीक, साइन बोर्ड जो दिया रहेगा उसको देख कर लगभग समझ जाएंगे, लेकिन इस तरीके का रहेगा तो आपको याद करना पड़ेगा। चलिए 80, चेतावनी वाले यातायात चिन्हों का आकार कैसा होता है, तो चेतावनी वाला का त्रिकोणीय होता है, सचेत हो जाइए। ठीक, 81 देखिए, जब कोई वाहन बिना सुरक्षा वाले रेलवे संपार के पास पहुंचता है तो उसे पार करने से पहले चालक को क्या करना चाहिए, तो वाहन को सड़क के बाईं ओर रुकें और सुनिश्चित करें कि कोई ट्रेन या ट्रॉली दोनों ओर से नहीं ना आ रही है। इस तरीका के भी दे देगा। साइन बोर्ड यहाँ नहीं दिया है, लेकिन ये लिख दिया है आपका रेलवे संपार के पास, तो इससे भी क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है। चलिए 82 देखिए, RTO में नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो ये क्या लिखा है, का पूर्ण रूप क्या है, तो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। चलिए आगे देखते हैं। हम वाहन से होने वाले वायु प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं, तो कैसे कम कर सकते हैं, तो ग्रीन वाला यूज करिए, डीजल पेट्रोल वाला नहीं यूज करिए। तो ऑप्शन 1, 2 तीनों सही है। तो ऑप्शन है किधर, मतलब ये तीनों सही है। नियमित रूप से वाहनों का रख रखाव, पुराने वाहनों को बदले, कार पूलिंग कराएं। ऑप्शन तीनों सही है। चलिए 84 देखिए, जब आप उस गोल चक्कर के करीब पहुंच रहे हो जिसमें आप प्रवेश करने वाले हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो उसमें दाईं ओर से आने वाले वाहनों को रास्ता देना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को याद करिएगा, इसको हम VVI में रखेंगे। 85 देखिए, डीजल इंजन में ईंधन को डैश द्वारा कनित किया जाता है, तो ईंधन इंजेक्टर के रूप में कनित किया जाता है। 82 देखिए, भारतीय यातायात नियम के अनुसार चालक के लिए सामान्यतः पालन किए जाने वाले सही मार्ग बाएं ओर रहना। ठीक, बाएं ओर रहना। आप सीधे सड़क पर जा रहे हैं, आप
आगे एक दाएं मोड़ देखते हैं और उस दाएं मोड़ पर मुड़ना चाहते हैं तो आपको निम्न में से क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, दाईं ओर मुड़ने वाले संकेत जैसे होता है ना इंडिकेटर, वही चीज़ बोल रहा है, दाईं ओर सड़क के दाईं ओर होकर और दाईं मुड़े, इंडिकेटर दे दे और दाएं ओर जाएं और मुड़ जाएं। ये क्वेश्चन भी याद करिएगा 88। BS6 उत्सर्जन मापदंड के अनुसार पेट्रोल वाहनों को अपने NOx या नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन में 10% की कमी करना चाहिए, 25% की कमी करना चाहिए। प्रथम पंजीकरण की तिथि से की अवधि की समाप्ति के बाद प्रत्येक मोटर वाहन को एक वैध UPS प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य है। तो 1 ईयर रखना अनिवार्य है, 1 साल का। ठीक, चलिए 90 नंबर। जब कोई पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए आपके सामने जेब्रा क्रॉस पर खड़ा होता है, गाड़ी रोक दीजिए, स्टॉप लाइन से पहले रुके और उसे स्टॉप सिग्नल के रूप में मान लीजिए कि यहाँ स्टॉपेज है और वो क्रॉस कर जाएगा तो आप चल जाइएगा। भारत में सड़क मार्किंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो वो है मध्यम रेखाएं 2 लेन वाली सड़कों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप याद करिए, इसको VVI मान के चलिए। दिल्ली पुलिस में देख लीजिए क्वेश्चन अच्छा पूछा है। आवासीय क्षेत्र में दिन के समय शोर के संबंध में परिवेश वायु गुणवत्ता मापक क्या है। तो वो है शोर का 55 डेसिबल होता है। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। जो हॉर्न होता है इतना ही डेसिबल का भी बजाना चाहिए। भारत एक डैश देश है। तो भारत एक दाएं हाथ ड्राइवर वाला है। भारत में क्या है, दाहिने साइड चालक को बैठने का मिलता है, यहाँ स्टीयरिंग रहता है, लेकिन USA में बाएं साइड रहता है। चलिए 94। परिवहन वाहन लाइसेंस जारी करने या नवीकरणीय की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है। तो 5 वर्ष के लिए वैध होता है। भारत में BS6 उत्सर्जन मानदंड किस वर्ष में लागू किए गए थे। तो 2020 में लागू किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा पार्किंग का सही तरीका नहीं है। तो लंबवत पार्किंग का विकल्प चुने, ये गलत है, तो ऑप्शन ए ही आपका हो जाएगा। चलिए 97। निम्नलिखित में से कौन सड़क सुरक्षा में शामिल नहीं है। तो प्राधिकरण जहां वाहन पंजीकृत है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। मोटर वाहन अधिनियम 1888 की धारा 14 से संबंधित है। तो मोटर वाहन को चलाने की अनुज्ञप्ति का चालू करना, ऑप्शन नंबर डी आंसर। अब रहा 99, उसके बाद 100। वाहन की सर्विसिंग के दौरान निम्नलिखित में से किस सुरक्षा नियम का पालन किया जाना चाहिए। तो अतिरिक्त तेल और ग्रीस को हाथों से पोंछ ले। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इस टाइप के जरूर याद करिए आप लोग। देखभाल और रख रखाव वाहन को अच्छी स्थिति में चलाते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव वाहन के बेहतर रख रखाव में मदद नहीं करता है। तो अपनी वाहन की बैटरी का रख रखाव करें। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 100 क्वेश्चन, आगे भी हम करा देंगे, देखते हैं कितना क्वेश्चन का है ये आज की क्लास में हम 100 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। देख लीजिए सब के सब पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, 200 के करीब होगा। हम पूरा देखे भी नहीं है कितना क्वेश्चन है इसमें। तो इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, अगला वीडियो फिर से आएगा, उसमें भी 100 क्वेश्चन कर दिया जाएगा। और मैं आप लोग को जो फिजिक्स का है 300 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, उसको भी ख़त्म कर देंगे 1 से 2 दिन में। कोशिश करते हैं आज 100 क्वेश्चन करा देने का, 200 हो जाएगा, फिर कल फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम फिर केमिस्ट्री या बायो का करा देंगे, साइंस को कवर कर लेते हैं, फिर आपको जीके वाला भी करा दिया जाएगा। फिर आपका करेंट का रह रहा है, करेंट का भी बहुत जल्दी लाएंगे। बस आप लोग का सपोर्ट और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, मतलब हमारा व्यू कैसे बढ़ेगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उससे भी मोटिवेट होता है आदमी और आप लोग के लिए मेहनत करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए 40 मिनट का हो जाने देते हैं।
शेयर ज़रूर करिए, रिवाइज करते रहिए आप लोग, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।